मोदी से एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए और मोदी जी को विवश कर दूंगा। या तो त्याग पत्र दीजिए, नहीं तो हम हजारों लोग आत्मदाह करेंगे वहां रामलीला मैदान पर जाकर के। हम इस बात का हिसाब मांगेंगे, अर्थव्यवस्था कैसे डाउन हो गई, ये देश को गड्ढे में कैसे ला दिया। हम इस बात को मानेंगे, चाइना हमारे यहाँ कैसे आ गया। हम इस बात को जो कि हिसाब मांगेंगे। अब मोदी से यही कहना चाहूंगा, मोदी जी आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा और 5,000 जो कि 5 वर्ष तक हम इंतजार नहीं कर सकते कि 5 वर्ष तक आप शासन करें, क्योंकि देश का सत्यानाश कर दिया। मरने वाले से पूछा जाता है, फांसी देने वाले से भी कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। दलितों से पूछा भी नहीं, आरक्षण तुम्हारा समाप्त किया जा रहा है और निजीकरण के नाम से आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी कर दी मोदी ने। मोदी जवाब दो इस बात का, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंद आर्मी के प्रमुख संत युवराज जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार चीन हमारे भारत के अंदर में घुसपैठ करते हुए सामने आ रहा है, उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि चीन शायद अपनी आंख लाल जो है वो दिखाने का कार्य कर रहा है हमारे भारत के ऊपर में। क्योंकि लगातार बात की जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बात कही थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कसम है मुझे इस मिट्टी की। इस बातों को देखते हुए आज हमारे साथ संत युवराज जी मौजूद है। क्या आपको लगता है संत युवराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। क्या आपको लग रहा है कि जो लाल आंख करने की या जो दिखाने की बात की गई थी, कितना सत्य लगता है? क्योंकि चीन तो लगातार हमारे ऊपर लाल आंख करके दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैं सबसे पहले सभी के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार, और मैं DS4 न्यूज का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी की जुमलेबाजी है ये देश को ले बैठी है। जो मोदी जी का पागलपन है ये देश को ले बैठा है। और आज की स्थिति ये हुई है कि हमारा बहुत बड़ा जो कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है देश के अंतर्गत में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं इस बात का जो कि बहिष्कार करता हूं। मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा। मैं कहता हूं चाइना के सामने देश झुक गया है और DGP के सामने देश बिक गया है। और जो कि निजीकरण के अंतर्गत में देश बिक रहा है। मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ और ना देश के अंतर्गत में होगा कोई भी। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी का मैं बहिष्कार करता हूं और पहले से ही बहिष्कार कर रहा हूं इस बात के लिए कि मोदी जी चाइना के सामने कहां गई 56 इंच का जो कि सीना, मैं तो कहता हूं जो कि 26 का भी नहीं रहा है। तो ये मोदी जी की बिल्कुल नाकामयाबी है। मोदी जी IT सेल कह रहा है कि 56 इंच दिखाने का समय आएगा, अभी आया नहीं है। ये कब आएगा? IT सेल कह रही है, जो कि मीडिया कह रही है उनकी, तो कब आएगा ये? जिस समय क्या चाइना बिल्कुल हमारा दिल्ली पर जो कब्जा कर लेगा तब आएगा। जिस समय क्या हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। अब आज जो कि हमारा जो कि डिमोशन के अंतर्गत में चले गए, हम माइनस के अंतर्गत में चले गए हैं। 23 जो कि 0.9 जो कि हो गया है, 9 हो गया है। इससे GDP इससे भी ज्यादा और क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं। अब तक तो केवल हम बुराई करते थे, अब मोदी से यही कहना चाहूंगा, मोदी जी आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा और 5,000 जो कि 5 वर्ष तक हम इंतजार नहीं कर सकते कि 5 वर्ष तक आप शासन करें, क्योंकि देश का सत्यानाश कर दिया। देश के साथ बहुत बड़ा द्रोह कर रहे हैं, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, दलितों के और मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और देख बिक भी गया है। आपको क्या लग रहा है कि बात की जा रही थी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से देश को आगे बढ़ाएंगे, हर युवाओं को नौकरी देंगे, हर युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन समस्या आज के समय में कुछ और ही सामने आ रही है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आप खिलौना बनाइए, मोर के साथ फोटो खिंचवाते सामने आ रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं मोदी जी नाकामयाब हैं, बिल्कुल पागलपन है, अशिक्षितता जो कि चरम सीमा से बाहर है। मोदी जी के विषय में अब निशब्द हैं, कोई बात कहने की स्थिति नहीं है। अब तो एक ही बात है, मोदी जी तुम पद से हटिए, इस्तीफा दीजिए। हम अब 5 साल आपको नहीं झेल सकते, ये देश बिल्कुल नहीं झेल सकता है। हम इतना परेशान है, इतना दुखी है, हमारा युवक बेरोजगार है और सरकारी महकमे को निजीकरण करके और जो कि ज्यादा बेरोजगारी करना चाहते हो। मोदी जी जो भी कहना चाहते हैं कि हम अर्थशास्त्री हैं, मैं कहता हूं मोदी से ज्यादा घटिया अर्थशास्त्री दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। भारत का सत्यानाश कर दिया, भारत की स्थिति बड़ी को खराब कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारत अब संभल कैसे पाएगा, इस बात की हमको सबसे बड़ी चिंता है। ये कह रहे हैं वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, ये कह रही हैं कि ये जितना भी कार्य हो रहा है और GDP जितना जी डाउन होते जा रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान के कारण हो रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं ये लोग मोदी को भगवान मानते हैं ना, तो भगवान
के द्वारा, मोदी के द्वारा ही तो ये हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुई है। मोदी के लिए, मोदी के राज्य के अंतर्गत में चाइना हमारे ऊपर आ गया है। मोदी के टाइम के अंतर्गत भुखमरी हो रही है। मोदी के टाइम के अंतर्गत में लोग जो कि घर से बेघर हो गए हैं। ये सब मोदी कर रहा है, ये सब मोदी परमात्मा मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये जितनी भी जो कि जिम्मेवारी आती है, मोदी की आती है, प्रधानमंत्री की आती है। मैं कहता हूं भगवान की बात कह करके अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। मैं कहता हूं हर जगह पर ये बातें नहीं चल सकती हैं। विकास के मुद्दे नहीं है इनके पास में, नौकरियां नहीं है इनके पास में। अब ये कभी कोरोना का बहाना लेते हैं, कभी कोई बहाना लेते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और मैं आ रहा हूं तो रामलीला मैदान के अंतर्गत में मोदी से एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए, और मोदी जी को विवश कर दूंगा। या तो त्याग पत्र दीजिए, नहीं तो हम हजारों लोग आत्मदाह करेंगे वहां रामलीला मैदान पर जाकर के। पीएम केयर फंड का तो अभी तक हिसाब नहीं मिला है। आप कौन कौन सी बातों का हो जाएगा? हम इस बात का हिसाब मांगेंगे, अर्थव्यवस्था कैसे डाउन हो गई, ये देश को गड्ढे में कैसे ला दिया। हम इस बात को मानेंगे, चाइना हमारे यहाँ कैसे आ गया। हम इस बात को जो कि हिसाब मांगेंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री का यही दायित्व होते हैं। लोगों के लिए नौकरियां नहीं है। अब दलितों के ऊपर भी तुम्हारा हंटर चल रहा है। दलितों को सरकारी नौकरी आरक्षण से दूर कर रहे हो। रेलवे को ब्रेक दिया है। 7 लाख लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? हमें इस बात का दुख है, इस बात के लिए। अब आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? को हजारों लोग आत्मदाह करेंगे या मोदी त्याग पत्र दें, हम खुद सुसाइड कर लेंगे, खुद मर जाएंगे। परंतु हम अब जी नहीं सकते हैं, अपने देश की इतनी बेइज्जती झेल नहीं सकते हैं। देश के अंतर्गत में बहुत अफरा तफरी हो रही है। हर बात मनमर्जी करते हैं, किसी पूछते भी नहीं है। अरे मरने वाले से पूछा जाता है, फांसी देने वाले से भी कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। दलितों से पूछा भी नहीं, आरक्षण तुम्हारा समाप्त किया जा रहा है। और निजीकरण के नाम से आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी कर दी मोदी ने। मोदी जवाब दो इस बात का, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? लगातार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बातें करते हैं, देश को उजागर भी करते हैं। जितने भी देश की जो समस्याएं होती है, अपने मन के अंदर जो बातें होती हैं उसको सामने लाते हैं। लोग बात कमेंट करते हैं, बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कुछ बातें नहीं करते, करते तो है बात। अरे दूसरे के मन की बात सुनते ही नहीं है, अपने मन की बात कहते हैं। जनता में आओ ना, हिम्मत है तो 82 कोटि के आइए ना, तब आपको मालूम पड़ेगा मन की बात है। 370 हटा दिया कश्मीर की, मानता हूँ। बिना सिक्योरिटी का घूम के दिखाओ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मन की बात को छोड़ो, दूसरे की मन की बात को भी समझो। मोदी जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मोदी जी मन की बात नहीं करते, दूसरे के मन की नहीं सुनते, अपनी अपनी बकबक करते रहते और सुर्खियां में रहते हैं ना। उन्हें जनता के दर्द के विषय में क्या मालूम है। यहाँ से आगे लोग 6 महीने के भीतर एक दूसरे को लूटने लग जाएंगे, एक दूसरे का मांस खाने लग जाएंगे। लोग, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गया है। भारत हमारा समाप्त होने जा रहा है। निजीकरण के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे किया था, देश के अंदर वो होने जा रहा है। हम इस बात को नहीं झेल सकते मोदी। अब मोदी को भारत नहीं झेल पाएगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। मैं आऊंगा देश के लोगों के साथ और आकर के मैं ईंट बजा दूंगा और मोदी पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आखिरकार हमको कंगला क्यों कर दिया, देश को पूरे को कंगला क्यों कर दिया। कब 15-15 लाख की बात कहते थे, आज हमारा पैसा भी खा बैठे हैं। मजदूरों के पास मजदूरी नहीं रही है। रेलवे के जो कि लोगों को निकाल दिया गया है, हवाई जहाज के विभाग को भेज दिया है, डाक विभाग को भेज दिया है, बिजली विभाग को भेज दिया है। हम अब नहीं झेल सकते मोदी, आपको 5 साल नहीं झेल सकते हैं। या तो त्याग पत्र दो, नहीं तो हम आत्महत्या करने आ रहे हैं सितंबर को रामलीला मैदान में।